हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं परीक्षा मंथन का करंट अफेयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लहजे से, क्योंकि एग्ज़ाम में करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और हम करंट अफेयर किसी भी कारणवश कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो आप इस चैनल के माध्यम से सारे ही करंट अफेयर्स को समझ पाइएगा, जान पाइएगा, जिसके थ्रू आप एग्ज़ाम में अपनी सफलता पा सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं हमारा करंट अफेयर का फर्स्ट पेज का पहला टॉपिक है हमारा वैश्विक सहकारी सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 25 नवंबर 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में, कहाँ पे? नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया, जिसका आयोजन 25 से 30 नवंबर 2024 के बीच किया गया है। साथ ही इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ किया गया है। ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 के बारे में, यह सम्मेलन वैश्विक सहकारी आंदोलन के लिए अग्रणी निकाय है। इस सम्मेलन का विषय सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है। इसका आयोजन भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड द्वारा ICA, भारत सरकार तथा भारतीय सहकारी संस्थाओं अमूल एवं प्रबकों के सहयोग से किया गया है। विदित हो कि ICA के 130 वर्षों के इतिहास में पहली बार ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन और ICA महासभा का आयोजन भारत में किया गया है। देखिए, पहली बार ये आयोजन जो है ICA का भारत में किया गया है 130 वर्षों के इतिहास में। नेक्स्ट है भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोबगे और फिजी के उप प्रधानमंत्री मनोआ कामिका और 100 से अधिक देशों के लगभग 3000 प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के बारे में। तो इसके बारे में क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ किया। इसकी थीम सहकारिता एवं बेहतर दुनिया का निर्माण करती है। देखिए, थीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के बारे में इसकी थीम क्या है? सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है। यह थीम सामाजिक समावेशन, आर्थिक सशक्तिकरण और सतत विकास को बढ़ावा देने में सहकारी समितियों की परिवर्तनकारी भूमिका को रेखांकित करती है। ध्यान रहे ये चीज़। नेक्स्ट है इसका उद्देश्य दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान करने में सहकारी उद्यमों की शक्ति को प्रदर्शित करना है। नोट यहाँ पे दिया हुआ है कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है, जो सहकारिता आंदोलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस टिकट पर कमल का फूल है। ध्यान रखना है कि इस टिकट पर कमल का फूल है, जो शांति, शक्ति, लचीलापन एवं विकास का प्रतीक है। यह साधारणीयता व सामुदायिक विकास के सहकारी मूल्यों को दर्शाता है। कमल की 5 पंखुड़ियाँ प्राकृतिक के 5 तत्वों, जिसको हम पंचतत्व कहते हैं, का प्रतिनिधित्व करती है, जो पर्यावरण, सामाजिक एवं आर्थिक साधारणीयता के प्रति सहकारी समितियों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस डिज़ाइन में कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, उपभोक्ता सहकारी समितियां और आवास जैसे क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के बारे में। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि वर्ष 1895 में प्रथम सहकारी कांग्रेस के दौरान लंदन में स्थापित ये सबसे पुराने और सबसे बड़े गैर सरकारी संगठनों में से एक है। यह दुनिया भर में लगभग 3 मिलियन सहकारी समितियों के साथ ICA सहकारी आंदोलन के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। यह सहयोग, ज्ञान के आदान प्रदान एवं समन्वित कार्यवाही के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। ICA वैश्विक स्तर पर 1 बिलियन सहकारी सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ICA 105 देशों में से 306 से अधिक सदस्य संगठन हैं। इसके सदस्य में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सहकारी संगठन शामिल हैं, जो कृषि, बैंकिंग, उपभोक्ता वस्तुएं, मत्स्य पालन, स्वास्थ्य, आवासीय, बीमा उद्योग एवं सेवाओं जैसे आर्थिक क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में सहकारी क्षेत्र भारत का राष्ट्रीय सहकारी आंदोलन दुनिया के सबसे बड़े व सबसे विविध आंदोलनों में से एक है, जिसमें लाखों लोगों के साथ साथ कृषि, बैंकिंग, आवास एवं ग्रामीण विकास जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं।
14 नवंबर 1960 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नई दिल्ली में ICA क्षेत्रीय कार्यालय एवं शिक्षा केंद्र का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया था। भारत अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन एशिया प्रशांत के विकास एवं सफलता में एक केंद्रीय भूमिका में रहा है। सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए वर्ष 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। इस मंत्रालय का लक्ष्य सहकारी संचालित आर्थिक मॉडल को बढ़ावा देना है, जो हर गांव तक पहुंचे और सभी क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक सहयोग को मजबूत करे। नेक्स्ट हमारा भारत में सहकारी समितियों के प्रकार। तो देखिए, सहकारी समितियों के प्रकार कितने हैं। तो उपभोक्ता सहकारी समिति, ये बिचौलियों को हटाकर उचित मूल्यों पर उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराती हैं, जैसे केंद्रीय भंडार एवं अपना बाजार। नेक्स्ट है उत्पादक सहकारी समितियां। ये छोटे उत्पादकों को कच्चा माल एवं उपकरण उपलब्ध कराकर सहायता करती है, जैसे APPCO और हरियाणा हैंडलूम। नेक्स्ट सहकारी विपणन समितियां ये छोटे उत्पादकों को उनके उत्पादों को सामूहिक रूप से विपणन करने में सहायता करती है, जैसे गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ अमूल। नेक्स्ट है सहकारी ऋण समितियां। ये जमा स्वीकार करके और उचित ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करके सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान कराती है। नेक्स्ट सहकारी कृषि समितियां। ये छोटे किसानों को सामूहिक कृषि पद्धतियों से लाभान्वित होने में सक्षम बनाती है। और नेक्स्ट है आवास सहकारी समितियां। ये समितियां अपने सदस्यों के लिए भूमि खरीदकर और उसका विकास करके किफ़ायती आवास विकल्प उपलब्ध कराती हैं। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट होता है करंट अफेयर का। और ऐसे ही आगे के टॉपिक्स को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ शिक्षा परीक्षा के साथ। थैंक यू।